हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दुर्गेश एकेडमिक क्लासेज में। तो आज हम वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना सीखेंगे कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है उसमें जो हमारा वेग स्थिरांक होता है उसका मात्रक कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है वेग स्थिरांक, जिसको हम के से लिखते हैं। ठीक है, के का मात्रक, यानी हम वेग स्थिरांक के मात्रक को निकालना आज हम सीखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है जो इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं, तो उनको हम निकालना सीखेंगे यहाँ से, वेग स्थिरांक का मात्रक। चलिए लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है। माना कोई रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है, अभिक्रिया। ठीक है, ये कैसे है? ये R है और R से P बन रहा है। R मतलब रिएक्टेंट मतलब अभिकारक और P मतलब प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? जब वेग लिखेंगे तो बोले वेग क्या हो जाएगा हमारा? वेग, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा वेग बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, यानी क्या? अभिकारक के घटने का रेट ऐसे हो जाएगा, या एक और हो जाएगा प्लस में उत्पाद के बढ़ने का रेट। तो हम बस अभिकारक के लिए लेते हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए, हम अब आएंगे वेग नियम से। तो वेग नियम से वेग क्या हो जाएगा हमारा? वेग नियम से वेग हो जाएगा हमारा के टाइम्स अभिकारक की सांद्रता की पावर n हो जाएगा। तो n क्या है यहाँ पे? n जो है ये इसकी कोटि है। ठीक है, क्या है? कोटि है। अब जब n की वैल्यू 1 होगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। जब n की वैल्यू 0 होगा तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। जब n की वैल्यू 2 होगा तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, जब n की वैल्यू 3 होगा तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। चला जाएगा हमारा। तो अभी हम पहले इसका मात्रक निकाल लेते हैं, फिर हम सबका निकाल लेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? ठीक है, चलिए निकालते हैं हम। देखिए, ये हमारा आ जाएगा समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। देखिए, दोनों समीकरण है, दोनों का जो हमारा बायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष बराबर आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा हमारा? माइनस डी बॉक्स आर अपॉन डी टी बराबर क्या? के और आर की पावर एन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, इसके साथ इसको कर लेते हैं, इसके साथ इधर कर लेंगे। हमको के चाहिए भाई, फिर के क्या हो जाएगा हमारा? के बराबर माइनस डी बॉक्स आर बटा में डी टी गुण। देखिए यहाँ पे गुणा में है, भाग हो जाएगा। तो क्या? अभिकारक की सांद्रता पावर एफ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा हमारा। ये क्या हो गया हमारा? वेग स्थिरांक यहाँ से आ गया। अब मात्रक मुझे निकालना है। देखिए, ये डी आर, ये भी क्या है? अभिकारक की सांद्रता है। ये भी क्या है? सांद्रता है। ठीक है, सांद्रता है, सांद्रता। और सांद्रता हम किसको लेना है? यानी हमको मोलरता को लेना है। ये मोलरता है, मोलरता। ठीक है, साफ लिख लो, मोलरता है। और मोलरता क्या होती है? विलय की मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? मोल बटा में क्या? लीटर। ठीक है, लीटर हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे, या फिर कैसे लिख लेंगे हम? मोल पर लीटर से, या हम ऐसे लिख लेंगे इसको, मोल लीटर इनवर्स से। ये हमारा क्या? सांद्रता का मात्रक हो जाएगा। अब ये देखिए, ये समय हमारा है, ये समय है। ठीक है, तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा? ऐसा वाला सेकंड हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, हम सेकंड ले लेंगे, इसको स्मॉल एस से लिख देंगे, सेकंड हो जाएगा हमारा। ये आर क्या है? ये भी सांद्रता ही है। इसके मात्रक क्या होगा? ये भी सांद्रता ही है, सांद्रता ही है। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? वही मोल पर लीटर ही होगा। अब यहाँ पे पावर एन लगा हुआ है तो हम आगे एन लगा लेंगे, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हम लिखते हैं? के का। इसलिए जो हमारा के का यहाँ से मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ लिखा हूं। ठीक है, जब हमारा के का मात्रक बनेगा वो हो जाएगा। देखिए ऊपर क्या लिखा है? ये सांद्रता है, इसका मात्रक क्या होगा? मोल पर लीटर।
तो ऊपर हमको क्या मिलेगा, मोल पर लीटर मिलेगा। नीचे देखिए ये समय है, इसका मतलब क्या सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड गुणे, ठीक ये भी सांद्रता है, इसका मतलब क्या होगा, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर। पावर एन लिखा है, पावर एन कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे मोल पर लीटर ऊपर है, तो यहाँ भी है, इसकी पावर हम देखिए ऐसे 1 मान लेंगे, यहाँ पे एन इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, मोल पर लीटर, देखिए पावर 1 है और ऊपर जाके माइनस जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस एन, नीचे क्या हमारा मिल जाएगा, सेकेंड, यानी कि हमको मात्रा क्या मिल जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन अपॉन सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे, के का मात्रा क्या, देखिए मोल पर लीटर किसका मात्रा, सांद्रता का, तो ऊपर से सांद्रता हो जाएगा, सांद्रता पर कितना 1 माइनस एन, ठीक है, अपन क्या नीचे सेकंड है, समय है, तो समय ले लीजिए, समय सेकंड का होता है, ठीक है, ये भी हम लिख लेंगे मात्रा किसका, ऐसे भी लिख लेंगे। या फिर क्या, देखिए सांद्रता, इसका मतलब क्या, वही मोलर हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, कि का मतलब क्या बन जाएगा, मोलर, ठीक है, मोलर के पावर कितना 1 माइनस एन, और समय हम सेकंड ले लेंगे, पावर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा हमारा मात्रा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, वेग स्थिरांक का मात्रक हो गया, ठीक है। अब हमारा n, जब n बदलेगा तो मात्रा भी बदलेगा। हम जब n केवल शून्य लेंगे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा, जब 1 लेंगे तो प्रथम किलो हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल करके, एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे पास n की बराबर क्या है, 0 है, यानी कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसका k का हमको मात्रक चाहिए, कि मात्रक k का क्या होगा, आइए निकालते हैं। अब देखिए n केवल हम क्या जानते हैं कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है हमारा, यही है मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एन अपॉन एस, तो रखें यहाँ पे केवल 0, तो इसलिए क्या k क्या बनेगा, रखिए यहाँ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर कितना 1 माइनस एन केवल कितना रखेंगे 0, तो 0 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा सेकंड, तो क्या मिलेगा यहाँ से, मोल पर लीटर की पावर क्या 1 और 0 1 ही बचेगा, तो मोल पर लीटर अपॉन क्या हो जाएगा सेकंड। इसको अरेंज कर लेते हैं, कैसे हो जाएगा, मोल, ठीक है, तो लीटर इनवर्स में है तो लीटर इनवर्स, सेकंड भी इनवर्स में है तो सेकंड इनवर्स, ये क्या हो जाएगा हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देखिए एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हमको k का मात्रक चाहिए, क्या होगा, चलिए रखते हैं, k क्या हो जाएगा बताइए, ऊपर क्या लिखा है, यहां से मोल पर लीटर 1 माइनस एन, 1 रखेंगे, तो मोल पर लीटर पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एन केवल कितना रखेंगे 1, तो 1 अपॉन क्या सेकेंड, देखिए क्या बनेगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, देखिए 1 माइनस कितना शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नीचे क्या बना देगा सेकेंड, यहाँ से क्या बनेगा देखिए मोल पर पास शून्य, इसका मतलब किसकी वैल्यू 1 होती है, ऊपर क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या सेकेंड, यानी क्या मिलेगा हमको यहाँ से सेकेंड इनवर्स, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर ले n केवल 2 लेते हैं, ठीक है, ये हमारा 3, जब n केवल 2 लेंगे तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। इसके लिए हमको क्या चाहिए, k का मात्रक क्या बनेगा, हमको निकालना है, k का मात्रक क्या होगा उसे हमको निकालना है, तो क्या करेंगे 2 रखेंगे वहां पे, तो हमारा क्या है k ऊपर क्या मोल पर लीटर क्या रखेंगे 1 माइनस एन केवल कितना रखेंगे 2, यहाँ 2 हो जाएगा, नीचे क्या हमारा है सेकेंड है, चलिए करते हैं मोल पर लीटर, हटाइए 2 में से 1 क्या है 1, तो माइनस 1 अपॉन क्या सेकेंड, तो इसको अरेंज करते हैं, देखिए मोल की पावर -1 हो जाएगा, तो मोल की पावर -1 हो जाएगा, इनको देखिए लीटर इनवर्स में लिखा हुआ है, इनवर्स नीचे यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से +1 हो जाएगा, क्या लीटर ऐसे, और देखिए क्या है सेकेंड इनवर्स में, तो सेकेंड इनवर्स, यानी क्या हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। इसी तरह क्या हो जाएगा,
अगर हम क्या ले लेंगे, इसीलिए क्या ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट क्या कि अगर हमारे पास क्या n कोटि की अभिक्रिया है तो इसके लिए k का मात्रा क्या हमारा बन जाएगा, वही जो यहां पर रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n अपॉन सेकेंड, n कोटि के लिए बन जाएगा। तो ये हमारा क्या था, वेग स्थिरांक का मात्रक था, किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, या फिर एन कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो लाइक करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।